नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी रो स्वागत है एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल माते। और आपा 2026 रे प्री बीएसटीसी एग्जाम ने ध्यान में रखता हुआ चला रहा हाँ प्री बीएसटीसी पीवाईक्यू सीरीज। और इन सीरीज रे मैंने अब तक आपा है जिको 4 प्रश्न पत्र रो हल कर चुका हूं। 2025 रे दो शिफ्ट रा पेपर पेनो आपा डिटेल हल कर चुका हाँ। उन बाद रे मैंने आपा हल करियो 2024 रे प्रश्न पत्र ने। 2023 रो प्रश्न पत्र है जो बार आयो जो नहीं तो हल नहीं कर पाया आपा। 2022 रो प्रश्न पत्र भी बार नहीं आयो, यानी गुटे जमा कर लिए तो इन्हें भी आपा हल नहीं कर पाया। उन बाद मैंने आपा हल कर चुका हाँ 2021 रो प्रश्न पत्र। और आज आपा है जो शुरुआत कराला 2020 रे प्रश्न पत्र ने हल करने री। तो आज आपा है जो टोटल 2, 3 और 4 पेपर हल कर चुका हाँ और 5वां पेपर हल करना आज शुरू करिया हाँ। अब इन पेपर में आपा पढ़ रहे हाँ भाग है मानसिक योग्यता पाठ ने। और इन वीडियो में आपा चर्चा कराला प्रश्न संख्या 1 उलेन प्रश्न संख्या 25 तक रे सवाल 12 महीने। और इन आपा है जो विस्तार समझने रो प्रयास करा। शुरू करा पहलो प्रश्न। पहलो प्रश्न है निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। कोडिंग में है जो अपन ने अलग अलग अक्षर समूह दियोड़ा है और उनमें एक समूह ने गायब करियोड़ा है, क्वेश्चन मार्क दियोड़ा है। उन समूह है जो अपन ने ज्ञात करना है। ए दो शब्द दियोड़ा है एंड दोनों बीच में जिकी कोडिंग रो इस्तेमाल योड़ा है उन कोडिंग रो इस्तेमाल करता हुआ अपन इन शब्द है जो अगलो शब्द बनावनो है। तो देखो एड़ा सवाल जिन टाइम भी आवे उन टाइम मैं थाने बार बार बता रही हूँ कि आपने अंग्रेजी वर्णमाला में एन अक्षरारों कई स्थान है उन स्थान ने इंगित करता हुआ सवाल ने हल करने रो प्रयास करना है जिन्हों है जिको आप आसानी बिना कंफ्यूजन रहे सवाल ने हल कर सका। पहला अक्षरारों समूह है वाई डब्ल्यू जेड एक्स। और इन जिन टाइम कोडिंग में बदली है तो वो बदल को है यू एस वी टी, यू एस वी टी। वाई आया करे एबीसीडी महीने 25वें नंबर माते। उन बाद में डब्ल्यू डब्ल्यू अजाई टी डब्ल्यू एक्स वाई टी यू वी डब्ल्यू 23वें नंबर माते। उन बाद महीने जेड आया करे 26वें नंबर माते और एक्स अजाई वाई जेड 24वें नंबर माते। यू यू अजाई टी यू 21वें नंबर माते और एस अजाई 19वें नंबर माते और वी अजाई टी यू वी 22वें नंबर माते और टी अजाई 20वें नंबर माते। अब यदि आप एन संख्या ने गौरू देखो आते आ संख्या है 25 21 इन्हीं प्रकार आ संख्या है 23 19 26 22 और 24 20। यानी प्रत्येक संख्या में है जो -4 कम हो चुका है। तो इन्हीं प्रकार अपन क्या करना है सेम कोडिंग रो इस्तेमाल इन अक्षर समूह में करना है। अब इन अक्षर समूह में पहला शब्द कही है एम के एन एल, एम के एन एल। एम आया करे 13वें नंबर माते, के आया करे 11वें नंबर माते, एन आया करे 14वें नंबर माते और एल आया करे 12वें नंबर माते। अब इन अपन इस्तेमाल करता हुआ इन अगले शब्द ने कई करना है ज्ञात। अब एट सबर में 4 4 माइनस करियोड़ा तो आपा एन महीनों भी कई कराला 4 4 माइनस 13 महीनों आपा 4 घटावाला तो आ जावेला 9, 11 महीनों 4 घटावा तो आ जाई 7 और 14 महीनों 4 घटावा तो आ जाई 10, 12 महीनों 4 घटावा तो आ जाई 8। एबीसीडी में 9वां अक्षर या करे आई, 7वां अक्षर या करे जी, 10वां अक्षर या करे ई जे और उन बाद में 8वां अक्षर या करे एच। यानी अपन है जो अक्षरारो समूह कोडिंग रमेन कई बनेला आई जी जे एच उत्तर है जावेला आई जी जे एच। यानी बी है जो ऑप्शन कई है जावेला सही। अब अक्षरारो क्रम याद रखने बार तरीको मैदान बताए तो याद रखना रो सबसे सिंपल तरीको है कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल या करे 26 अक्षर। 26 अक्षर में आप एक इन शॉर्ट ट्रिक ने याद रखो ई जे ओ टी वाई। ई आया करे 5वें नंबर माते, जे आया करे 10वें नंबर माते, ओ आया करे 15वें नंबर माते, टी आया करे 20वें नंबर माते और वाई आया करे 25वें नंबर माते। 5 10 15 20 25। अब कोई भी अक्षर बीच में आवे तो आपा हाथों हाथ है जो बिन आंगलियां मत गिन उन है जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान ज्ञात कर सका। बट अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की क्या उम्र है। अपन बताओ कि जी राम री उम्र है बा श्याम री उम्र है जिको 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना कहीं है ज्यादा 8 गुना जगह अपन लिख दा 5s, 5 गुणा s। यानी श्याम री उम्र ने आप 5 गुणों करा तो बा उम्र किन बराबर है
राम री उम्र है। इन आप मान ला समीकरण नंबर 1। उन बाद मैंने दूसरी बात कही करी है, अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यानी जिन टाइम आप राम री उम्र है महीनू श्याम री उम्र घटाया करा तो उत्तर की तो आवे 8। तो अपन कहीं करना है, राम री उम्र ने ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 और 2 री सहायता तो आप राम री उम्र ने ज्ञात करा। अपन ने राम री उम्र ज्ञात करनी है तो अपन अट आर रो मान निकाला तो अट आर बराबर कही जावेला एस ने भेज दे वहां बुढ़ला पाड़, तो एस अट ने माइनस रहे बुढ़ ने जाओ तो नहीं जावेला प्लस, तो आर बराबर हो जाए 8 प्लस एस। अब ओ जिको मान आयो है इन मान ने आपा रख दे वहां समीकरण नंबर 1 रे महीने। समीकरण 1 रे महीने आर बराबर आपा लिख दे वहां 8 प्लस 5, यानी आर बराबर दिया है 8 प्लस 5, तो और ने लिख दिया आपा 8 प्लस 5 बराबर रो बराबर अट जाए 5 एस। अब इन एस ने आप भेज दे वहां बुढ़ला पाड़, अट 8 प्लस एस है, 8 प्लस 5 नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल दिया थे। तो अट हो जाए 8 बराबर 5 एस माइनस एस, एस माइनस एस जाए तो लारे जाए 4 एस, तो अट के आएगो 8 बराबर 4 एस। अब 4 और एस गुणर में है, अन्य जात ने जाए 8 बट्टे 4, यानी एस रो मान आ जाए 2। यानी श्याम री उम्र है जो वर्तमान समय में कितना साल है, 2 साल। लेकिन अपन उम्र के लिए पूछी है राम री, तो अपन कहीं करा एस रे जाके लिख दे वहां 2, तो अपन दियो है आर बराबर 5 एस और एस रे जाके अपन लिख दियो 2, तो आर बराबर है 5 दूनी 10। यानी राम री उम्र है जो कितना साल है, 10 साल। अब यदि इन सवाल ने कंफर्म करना चाहो तो दूसरे कथन के माध्यम अपन सवाल ने कंफर्म कर सका। दूसरो कथन कहीं कहवे कि दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यानी राम री उम्र रे महीनू अपन श्याम री उम्र घटावा तो उन टाइम अंतर कितना आवेला 8। राम री उम्र है 10 और श्याम री उम्र है 2, 10 में 2 घटावा उन टाइम कितना आवे 8, इन मतलब अपन उत्तर कहीं है 100% सही। तीसरो सवाल, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय के सर्वाधिक समान है। एक अपन समुच्चय दिया है जिनमें पहली संख्या है 1, दूसरी संख्या है 8 और तीसरी संख्या है 27। अपन इन्हीं प्रकार एक समुच्चय इन चारा समुच्चय मैंने ढूंढना है जिनो संबंध इनु है। अब अट आप गौर देखा तो एक है जिको एक रो है क्यूब, 2 रो क्यूब हो जाए 8 और 3 रो क्यूब हो जाए 27, यानी प्रत्येक संख्या कहीं जोड़ा है क्यूब। तो अपन ने भी अण समूह में भी कहीं ढूंढना है तीनों जोड़ा क्यूब वाला। 64 है जिको 4 रो क्यूब या करे, 125 5 रो क्यूब या करे और 216 6 रो क्यूब या करे। अट में स्क्वायर लिख दियो तो एक बार 5 सही लिख दो, 4 रो क्यूब 5 रो क्यूब और 6 रो क्यूब। 5 किन्हीं क्यूब नहीं है, 12 भी किन्हीं क्यूब नहीं है, 32 भी किन्हीं क्यूब नहीं है। इन प्रकार जो कोई भी संख्या है किन्हीं भी संख्या क्यूब नहीं है, मतलब है तीनों ऑप्शन कटगा अपन ऑप्शन कहीं जावेला ए। यानी ए में जो कोई भी संख्या आयोडी है कि वह संख्या है जो किन्हीं ने किन्हीं संख्या रो गई है क्यूब। 64 है जो 4 रो क्यूब है, 125 है जो 5 रो क्यूब है और 216 है जो 6 रो क्यूब है। अब एड़े सवाल ने अपन ने कम समय में करने वास्ते कई करना पड़ेगा, जितने आप गड्ढे मेमोरी बोरे याद करने रही उन ताकत रो इस्तेमाल करो और एक को 20 तक रे वर्ग ने और एक को लेन 10 तक रे घन ने याद कर लो। एक को लेन 10 तक रे घन जिन आप क्या करा क्यूब इन याद करना है और एक को लेन 20 तक रे वर्ग जिन आप क्या करा स्क्वायर इन्हें भी याद करना है। ए है जो अपन हर एग्जाम रे में काम आया करे। तो अट लिखियो है ए को लेन 20 तक रा वर्ग और अगले पेज में लिखियो है ए को लेन 10 तक रा घन। आप चाहो तो इन थोड़ो रोग वीडियो ने उतार लीजो और याद कर लीजो, आगे आगामी एग्जाम कोई भी एग्जाम हो उन एग्जाम में ये चीजें काम आया करे। अगलो सवाल देखा, अगलो सवाल है गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है। गाजर खाद्य पदार्थ और सब्जियों बीच में संबंध बताओ ना लो। अपन देखनो है चित्र हेंगो पहला अपन लेवा खाद्य पदार्थ, तो अब मान लाख ओ जिको घेरो है के ओ दर्शाया करे खाद्य पदार्थ ने। उन बाद रमें खाद्य पदार्थ रमें कहीं आया करे सब्जियां, जितने कितने भी प्रकार की सब्जियां है के बे या करे खाने लायक इनो मतलब खाद्य पदार्थ रे बीच रमें कहीं आ जावेला सब्जियां। और गाजर भी है जिको एक प्रकार की कहीं है सब्जी, तो सब्जियां रे बीच रमें एक छोटो घेरो बन जावेला गाजरो, यानी ओ तो है जिको कैरेट यानी गाजर ने दर्शावे ओ वेजिटेबल यानी सब्जियां दर्शावे और उन बाद में खाद्य पदार्थ मतलब वो फूड ने दर्शावे। तो इन प्रकार अपन है जिको इन प्रकार चित्र बनेला, तो ओ जिको चित्र है वो अपन जावेला सही। एड़ो उत्तर बनियोड़ा है ए रे महीने। अगलो सवाल, चक्रवात संबंधित है प्रति चक्रवात से उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है।
चक्रवात रो उल्टो या करे प्रति चक्रवात साइक्लोन एंटी साइक्लोन उन्हीं प्रकार बाढ़ रो उल्टो या करे सूखो तो अपन उत्तर कहीं जावेला सूखा। चक्रवात और प्रति चक्रवात एक दूसरे के विपरीतार्थक है और बाढ़ रो विपरीतार्थक हो जावेला सूखा। बाढ़ में या करे अत्यधिक पानी और सूखा में नहीं जाया करे पानी री कमी। प्रश्न संख्या 6 है कबूतरों पक्षियों और कुत्तों के संबंध को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है। एंगो पहला लेवा पक्षियां ने तो मान ला के ओ जिको घेरो है जिको किन दर्शावे पक्षियां ने और पक्षियां मैंने कहीं आया करे कबूतर तो इन घेरर में एक और घेरो बनाई देवा जिको किन दर्शावेला कबूतर ने। कबूतर मतलब पिजन पक्षी मतलब बर्ड। उन बाद में आगे बताओ कुत्ता कुत्ता रो है जिको न तो पक्षियां हाथे संबंध है और न ही कबूतर हाथे संबंध है तो इन घेरों बार आपा एक बड़ा घेरो बनाए दे जिको किन दर्शावेला कुत्ता ने मतलब डॉग ने। तो एडी जी की आकृति बने लागे बा आकृति अपन हो जावेला उत्तर और एडी आकृति बनी हुई है ऑप्शन नंबर डी रे महीने। प्रश्न संख्या 7 अगर भाग का मतलब गुणा गुणा का मतलब माइनस प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग है तो इन अपन ने कई करने है संक्रिया ने हल। एंगो पहला लिखियो 2 उन बाद में लिखियो प्लस प्लस रो मतलब अपन ने बतायो गुणा तो आट अपन लिख देवा गुणा उन बाद में है 8 तो 8 रा 8 उन बाद में गुणा चिन्ह अट गुणा रो मतलब है माइनस तो अट लिख दिया अपन माइनस उन बाद में है 16 तो अट लिख दिया 16 उन बाद में पाछो माइनस माइनस रो अटे मतलब बतायो है गुणा और माइनस का मतलब है भाग मतलब अट एगो माइनस से जाके भाग 4 उन बाद में भाग भाग रो चिन्ह अपन अट बतायो है गुणा तो अट लिख दिया अपन गुणा 2 रा 2 और बराबर में अपन उत्तर निकालना है। अब एक ही संक्रिया मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग जावे तो उन टाइम अपन इस्तेमाल करिया करा बोर्ड मास रो नियम। इन 12 महीने अपन लार ला 2-3 वीडियो 12 महीने चर्चा कर चुका हाँ तो हमार में बताने टाइम कोटी नहीं करना चाहूँ शॉर्टर में बताना चाहूँ कि यदि एक ही संक्रिया मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट जावे तो उन स्थिति में हैंगो पहला अपन ब्रैकेट ने हल करना है उन बाद में अंडर रूट या स्क्वायर ने हल करना है क्यूब ने हल करना है उन बाद में भाग री बारी आवेला उन बाद में गुणा आवेला उन बाद में जोड़ आवेला और सब लास्ट में बाकी आवेला। इन क्रम रे अनुसार है जो अपन उन संक्रिया ने कई करनी है हल। अब इनमें ने अपन न तो कोई कोष्टक है और न ही कोई घात है या अंडर रूट है तो इन स्थिति में अपन सीधे जावाला भाग रे माते तो अट कहीं दियोड़ो है भाग अपा देवा 16 महीने चारों भाग तो 4 चौक 16 यानी इन भाग देवा उन टाइम इन जाके संख्या कहीं जावेला 4 तो 8 2 रा 2 8 रा 8 माइनस रा माइनस 8 आएगा 4 गुणा रा गुणा 2 रा 2। अब उन बाद में भाग रे बाद में अपन हल कहीं करनो है गुणा मल्टीपल तो इन स्थिति में अब अपन 8 गुणा हल करा 8 भी गुणो है 8 भी कहीं है गुणो 8 दूनी 16 माइनस रो माइनस 4 दूनी 8 जोड़ है कौन छोड़ देवा बाकी है तो बाकी घटाई दो। अब 16 महीनो 8 घटावा तो अपन कट गई बजावेला 8 यानी अपन उत्तर जावेला 8। प्रश्न संख्या 8 देखो निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक सीरीज दी है और इन सीरीज में 8 एक संख्या ने गायब करी है इन सीरीज में 8 की संख्या आवेला उन बारे में बताना है। पहला है 4 7 11 18 29 47 123 और 199। इस सीरीज ने आप थोड़ी ध्यान देखो 4 और 7 इन दोनों जोड़ा उन टाइम आवे 11 उन्हीं प्रकार 11 और 7 इन दोनों जोड़ा उन टाइम आवे 18 11 और 18 जोड़ा उन टाइम का आवे 29 29 और 18 जोड़ा उन टाइम का आवे 47। यानी कोई भी संख्या है उन्होंने लगती पहला जी की दो संख्या बहन आपस में जोड़ 30 संख्या बढ़ाई है तो इन्हीं प्रकार आपा कहीं कराला के 29 और 47 ने जोड़ा तो अपन अगली सीरीज आटे मालूम ही जावेला तो 29 महीने जोड़ना 47 9 महीने 7 जोड़िया तो आएगा 6 असलरी 1 9 और 7 16 असलरी 1 2 और 1 3 3 और 4 7 मतलब अगली संख्या आवेला आटे 76 ऑप्शन आवेला ए। अब यदि आप कंफर्म करना चाहो तो 47 महीने 76 जोड़ दो अगली संख्या आवे या नहीं आवे चेक हो जाए 7 और 6 13 असलरी 1 4 और 1 5 5 और 7 12 मतलब अगली संख्या कहीं है 123। इन्हीं प्रकार 123 और 76 ने जोड़ लो कितना जावेला 199। प्रश्न संख्या 9 ध्रुव चुंबक इन्हीं प्रकारों प्रश्नवाचक चिन्ह और बैटरी चुंबक रा दो सिरा या करे जिन आपा क्या करा ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन्हीं प्रकार बैटरी रा भी दो सिरा या करे जिन आपा क्या करा टर्मिनल्स एक तो या करे पॉजिटिव टर्मिनल और एक या करे नेगेटिव टर्मिनल तो उत्तर है जावेला सी टर्मिनल। तो एक चुंबक के दो सिरे होते हैं जिन्हें ध्रुव कहा जाता है
और उसी प्रकार एक बैटरी के सिरों को टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़ों को ज्ञात कीजिए। चार जोड़ा दियोड़ा है, इनमें अपन बताना है कि कियो जोड़ो है जिको लारला तीन जोड़ों अलग है, असंगत है या भिन्न है या फिर विषम है। ए शब्दारो बार बार इस्तेमाल या करे एडे स्वाद रमेने और तेना अर्थ से में जिया करे सबों अलग। हैंगो पहला जोड़ो दियोड़ा है विस्तृत चौड़ा, ए दोनों आपस में है पर्यायवाची। उन बाद में अगलो जोड़ो दियोड़ा है हल्का और भारी, ए है एक दूसरे रा विपरीत या विलोम शब्द। उन बाद में लघु और छोटा, ए दोनों एक दूसरे रहेगा पर्यायवाची। लघु रो मतलब छोटा या करे बड़ा, ए दोनों एक दूसरे बड़ेगो पर्याय, यानी बड़ा रो मतलब या करे विशाल। तो अब देखो तीन जोड़ा तो है पर्यायवाची शब्द रा और एक जोड़ो है विलोम शब्द रो, तो ओ जोड़ो कहीं जावेला अलग या असंगत या भिन्न या विषम, कोई भी शब्द इस्तेमाल करे आपने कल भी नहीं है। प्रश्न संख्या 11, 0.003 इंटू 0.02 का मान है 0.003 और इन हैज को गुणो करना है 0.02। तो एड़ा जिन टाइम भी दशमलव में गुणा आवे तो सबों सिंपल आपने क्या करना, एक बार दशमलव भूल जाओ और केवल संख्या आपस में गुणा कर लो। तो एक संख्या तो है 3 और एक संख्या है 2, 3 ने 2 गुणा करो तो 3 दूनी आ जाए 6। अब आपने कहीं करना है कि दोनों संख्या महीने दशमलव बाद महीने कितनी संख्या है पहले संख्या ने गिननी है, 1 2 8 है, 1 2 3, 3 और 2 टोटल है 5। तो इन स्थिति में अपन कहीं करना है कि दशमलव रे बाद महीने है जिको 5 संख्या होनी चाहिए। एक संख्या था आएगी 2 3 4 5 और इन आगे अपन लगाए था दशमलव और 8 जाए 5 0, यानी 0.003 और 0.02 ने गुणो कराउंड है मान कहीं आवेला 0.00006। अपन उत्तर है जावेला 0.00006, यानी 4 जीरो पहला हो या 1 जीरो है तो कटको 2 जीरो है कटका 3 जीरो है कटका 8 है कितना 4 जीरा, तो ओ उत्तर अपन है जावेला सही। अब कोई कहे कि सर 8 6 रे बाद में ने लागोड़ो है 0, 8 6 रे बाद में 0 है ही कोनी, तो ओ उत्तर सही की करेवेला। तो 6 रे बाद में ने भले 1 0 क्यों 100 जीरा लगावानी उन कोई भी फर्क नहीं पड़िया करे, वो मान हगेरो हगई रही। तो अपन उत्तर है जको डी है वेला। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से लुप्त संख्या क्या है। एक है जिको आकृति दियोड़ी है और इन आकृति में एक संख्या ने गायब करियोड़ी है। अब एन आकृति बीज में कोई न कोई संख्या बीज में कोडिंग डिकोडिंग में संबंध है, तो उन संबंध ने ज्ञात करता हुआ अपन प्रश्नवाचक चिन्ह जाके की संख्या इन संख्या मान ज्ञात करना है। 8 दियोड़ा है 72 24 और 6। गोरु देखो 72 महीने सबों पहला भाग दो आप 6 रो, 6 रो भाग देवो तो 6 एकम 6 असलरी 1 उतारने में 2 6 दूनी 12, यानी 72 महीने 6 रो भाग दियो तो कितना आया 12 और 12 ने अपन 2 गुणों करा तो बिजली संख्या आएगी कितनी 24। इन्हीं प्रकार अब देखो 12 रो भाग देवा चिन्नूर महीने, तो चिन्नूर महीने 12 रो भाग दियो 12 आटा छिन्नू ला रह जाए 0। अब 8 ने अपन 2 कहीं कर लेवा गुणो 8 दूनी 16 मतलब बीजली संख्या आएगी है। अब इन्हीं प्रकार वापा कहीं कराला 108 महीने 18 रो भाग देवा, तो 8 दे दा 108 महीने 18 रो भाग 108 डिवाइड बाई 18, 18 पान 90, 18 छक्के 108, 108 में 108 जाए तो लारे जाए 0, 8 आएगा 6, तो 6 ने भी आवा कहता हूं गुणो कर ले 2, 6 दूनी आ जाए 12 मतलब जिकी क्वेश्चन मार्क माते जिकी संख्या आवेला के बा संख्या कहीं आवेला 12, तो अपन ऑप्शन सही है जावेला 12। प्रश्न संख्या 13, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। अपन एक अंकारी सीरीज दियोड़ी है और इन सीरीज में अलग अलग संख्या लिखी है। अपन बताना है कि एड़ी लगातार की 2 संख्या है जिन अपन घटावा उन टाइम कहीं उत्तर आना चाहिए 2, एड़ी अपन संख्या रो जोड़ा ज्ञात करना है। हैंगो पहला 7 और 5, 7 में 5 घटावा उन टाइम कितना आ जाए 2, एक जोड़ो बनको 8 है। 5 में 9 घटावा तो 4 आवे, 9 में 5 घटावा तो 4 आवे। अपन 2 अंतर राखनो है तो 7 में 5 घटाओ 2 ही रहे, लारली संख्या छोड़ता रहो। 9 में 5 4, 5 में 2 3, 2 में 3 1, 3 में 5 8 5 कहीं आ जावेला 2, यानी 5 में 3 घटाओ उन टाइम 2 हो जाए। इन्हीं प्रकार 5 9 4 अंतर 8 हो जाए, 5 रो अंतर 4 रो अंतर 3 रो अंतर 4 रो अंतर 4 रो अंतर 8 हो जाए, 1 रो अंतर 1 रो अंतर 8 5 हो जाए 4 रो अंतर, उन बाद में 8 हो जाए 6 रो अंतर 8 हो जाए 3 5 मतलब 8 5 एक बार कितना अंतर आएगो है 2 रो, उन बाद में 5 5 0 रो अंतर 5 4
रो अंतर उन बाद में 8 5 हो जाए 4 8 हो जाए 5 2 5 रमैनु 3 घटावा उन टाइम कितना जाए 2 अब 3 रमैनु 5 घटावा उन टाइम भी कितना आवे 2 यानी यह लगता जोड़ा बन रहा है 2 उन बाद रमैनु 5 9 4 9 4 5 4 5 1 5 2 3 2 5 3 8 5 देखो 5 रमैनु 3 घटावा उन टाइम बड़ 5 कितना अंतर है जावेला 2 रो इन्हीं प्रकार पांच बड़ देखो एक जोड़ो बड़ लग तो बन रही है 3 रमैनु 5 घटावा तो भी अंतर कितना जाए 2 इन्हीं प्रकार 5 6 1 रो अंतर हो जाए 6 5 1 रो अंतर और 5 4 5 9 4 रो अंतर जाए अब कितना जोड़ा बढ़िया जिकान गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 यानी एड़ी दो लगातार अंक जिनमें 2 रो अंतर है एड़ा टोटल जोड़ा कितना बना है 7 उत्तर जावेला 7। प्रश्न संख्या 14 कितने बार 5 के बाद 9 आया है यानी 5 के बाद में कहीं आयो है 9 यानी अपन संख्या ढूंढनी है गुणसार परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं होना चाहिए। अब अपन जोड़ा ढूंढना है गुणसार लेकिन गुणसार आगे झटकटे भी 3 लिखियो है उन जोड़ा अपन काउंट नहीं करना है। अब अपन बताना है कि एड़ा जोड़ा है जो कितने बार आयोड़ा है तो हेंगू पहला गुणसार है कि बेन सबन आप टिक कर दो अट देख लो ओ आयोड़ा है गुणसार उन बाद में अट भी कहीं आयोड़ा है गुणसार उन बाद में अटे भी कहीं आयोड़ है 59 उन बाद में अटे भी है 59 अटे भी है 59 और अटे भी आई गुफाचो 59 और उन बाद में अटे भी आई गुफाचो 59 कोई जोड़ो बीच में छोटो नहीं है तो देख ला 59 बीच में कोई भी जोड़ो है जो नहीं छूटो है। अब अपन देखो आ तो ये पहली शर्त के 5 रे बाद में कहीं आनो જોઈએ 9 अब दूसरी शर्त कहीं कहवे है कि जिको 5 रे बाद में 9 आयो है उन्हें पहला 3 नहीं आनो જોઈએ अब आपा कहीं करा के बेन जोड़ा हटाई दा जिन्नु पहला कहीं है 3 अटे 59 पहला 7 है मतलब इन जोड़ान काउंट करा अटे 59 पहला 3 है मतलब इन जोड़ान आपा काउंट नहीं कराला उन बाद में 5 59 पहला 8 है काउंट करा 59 पहला 4 है 59 पहला 5 है 59 पहला 3 है मतलब इन जोड़ा ने भी काउंट नहीं करा उन बाद में 59 पहला 6 है। अब देखो एड़ा लार जोड़ा है जो कितना बचिया ओ जोड़ो कटको और ओ जोड़ो भी कटको जोड़ा बचगा 1 2 3 4 5 अपन उत्तर जावेला 5। प्रश्न संख्या 15 श्रेणी का अगला अंक क्या है एक अपन सीरीज दियोड़ी है और इन सीरीज में अगला अंक याद करना है 8 है 8 22 8 28 8 मतलब एक संख्या है जो फिक्स रह रही है 8 8 भी कहीं आया है 8 और 8 भी कहीं आया है 8 अब एक संख्या बीच में अंतर आ रही है 8 है 22 8 है 22 28 22 और 28 रे बीच रो अंतर है 6 तो हो सके अगली संख्या यानी 28 अगली जी की संख्या आवेला इन बीच रो अंतर भी कितो आवेला 6 तो 28 रे मैंने 6 जोड़ लो मतलब अगली संख्या हो सके 34 ऑप्शन रे मैंने और यो डी 34 यानी अपन ऑप्शन है जावेला डी 34 है जावेला सही उत्तर। प्रश्न संख्या 16 असंगत को छांटिए अपन 4 आकृति दियोड़ी है और एक आकृति जिको दूसरे सब आकृतियों कहीं है अलग भिन्न है विषम है उन आकृति अपन छाड़ती हैं पहली आकृति दूसरी आकृति तीसरी और चौथी एन 4 आकृतियां आप गौरू देखो तो तीसरी आकृति है जो है तिरछी और बाकी लारली आकृतियां हैं जो या तो है सीधी या है एकदम सतह समतल मतलब तीसरी आकृति कहीं है जावेला अलग तो ऑप्शन है जावेला सी। 17वां सवाल है यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनके मूल्य का अनुपात 13 अनुपात 11 अनुपात 7 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अपन कहे अपन कड़े जो 378 सिक्का है और ये 378 सिक्का है कि जो 3 प्रकार का सिक्का है घणाहारा सिक्का तो है 1 रुपया रा घणाहारा सिक्का है 50 पैसा रा और लार बचोड़ का सिक्का है जो है 25 पैसे रा। अब अपन कह रही है कि ए जिको सिक्का है कि इन सिक्का रे मूल्य रो अनुपात है 13 अनुपात 11 अनुपात 7। अब अपन कई करना है कि जिका 50 पैसा रा सिक्का है कि इन सिक्का री संख्या ने ज्ञात करना है तो एड़ा सवाल ने जिन टाइम भी आप हल करो तो आपने देखना है कि प्रश्न में सिक्का री संख्या रो अनुपात दियोड़ो है या सिक्का रे मूल्य रो अनुपात दियोड़ो है। अब गौर देखो तो सवाल तो अट सवाल में है जिको सिक्का रे कहीं दियोड़ो है मूल्य रो अनुपात तो जिन टाइम भी सवाल में सिक्का रे मूल्य रो अनुपात दियोड़ो है तो उन आपा है जो किन में बदलाला सिक्का रे संख्या री अनुपात में। अब सिक्का रे संख्या री अनुपात में के बदला उन बारे में देखो अपन क्यों 1 रुपया सिक्का है जो 13 अनुपात में है 50 रहा है 11 अनुपात में और 25 रहा है 7 अनुपात में। अब 50 पैसा इन्हें यदि अपन रुपया में बदला तो 50 पैसा रा 2 सिक्का है जो किन में 50 पैसा रा 2 सिक्का मिलन कहीं बनाया करे 1 रुपयो तो अटे अपन 50 पैसा कहीं कर ले 2 गुणो क्योंकि 2 सिक्का मिले उन टाइम 1 रुपया बनेला तो अट हो जाए सिक्का
संख्या में कन्वर्ट यानी मूल्य है जो किन में बदल जावेला सिक्का री संख्या में। इन्हीं प्रकार 25 पैसा रा अपन कदे 4 सिक्का हो इन टाइम कई बनेला 1 रुपयो। 1 रुपया में 100 पैसे है 50 और 50 100 मतलब दो आपा कई कर लियो गुणो। अबे 25 ने आपा 4 गुणो कराउन टाइम कई बढ़िया करे 100 पैसा और 100 पैसा बराबर कई आ करे 1 रुपयो मतलब आपा 7 ने जो कितना गुणो कर लाला 4 ने। अब देखो 13 रा तो रह जाए 13 किन्हीं गुणो करना जरूरत ही कोनी एक ही जाए 1 रुपया में बदलना है मूल्य रो कई सिक्का री संख्या में। अबे 50 पैसा ने आपा 11 यानी इन्हें सिक्का री संख्या में बदलने वास्ते दो गुणो करियो तो 11 ने दो गुणो करियो तो 8 आ जाए 11 दूनी 22। उन बाद मैंने 25 पैसा सिक्का ने भी है जो सिक्का री संख्या में अनुपात में बदलने वास्ते 4 गुणो करियो तो 7 चौक आ जाए 28 तो आएगा 28 यानी जिको अपने सिक्का रो मूल्य होके इन आपा बदल दिया हां सिक्का री संख्या में और सिक्का री संख्या है जो किन अनुपात में नहीं है 13 अनुपात 22 अनुपात 28। अब अपन कई कर लेनो इन तीन अनुपात ने आपस में जोड़ लेनो तो जोड़ना 13 22 और 28 3 और 2 5 5 और 8 हो जाए 13 असली आ जाए 1 1 और 1 2 2 और 2 4 और 2 6 मतलब एने तीनों शिकार अनुपात ने जोड़ा उन टाइम उत्तर आवे 63। अब अपन ने डायरेक्ट ज्यादा के नहीं करना है 63 रो सीधो सीधो भाग दे देना है 378 महीने तो अपन 378 महीने 63 रो भाग दे दा 378 डिवाइड बाई 63। अब देखो 63 रुपावड़ो आपा लगभग 6 बार बोला उन टाइम लगभग उगला 378 8 बार 6 3 18 असलरी 1 शतरंग 36 और 1 37 मतलब 63 रुपावड़ो आपा 6 बार बोला उन टाइम आया करे 378 378 में 378 गया तो ला रहेगा 0 यानी जिको बीच में अनुपातिक संख्या है के बा अनुपातिक संख्या रो मान कहीं आयो है 6। अब अपन कहवे कि 50 पैसा संख्या सिक्का री संख्या ज्ञात करनी है तो अपन कई कराला जो 50 रो सिक्का री संख्या रो अनुपात है के इन 6 कई कर लेवा गुणो तो अपन 22 ने सीधो सीधो 6 कर लेवा गुणो 6 दूनी 12 असलरी 1 6 दूनी 12 और 13 यानी जिको 50 पैसा रा सिक्का वेला के बेन सिक्का री संख्या वेला टोटल 132। अब यदि एग्जामिनर चाहो तो वो सवाल 50 पैसा सिक्का जाके 25 पैसा सिक्का री संख्या पूछ सकते हो तो 25 पैसा सिक्का संख्या में आपा कई करता 28 ने 6 गुणो कर ले होता 28 इंटू 6 8 छंग 48 असलरी रह जाए 4 6 2 12 और 4 16 28 छक्के 168। इन्हीं प्रकार यदि 1 रुपया रे सिक्का री संख्या ज्ञात करनो कहे होता तो उन स्थिति में आपा कई करता 13 ने 6 गुणा 6 3 18 असलरी 1 6 एकम 6 और 1 7 13 छक 78। अब एन तीन सिक्का री संख्या ने जोड़ लो आ यदि आ रही है कि 378 बराबर तो अपन उत्तर है वेला सही नहीं तो उत्तर है गलत। तो देख लो हेंगो पहला संख्या लिखी है 168 तो आएगा 168 132 तो 132 78 तो 78 8 और 2 10 10 और 8 18 असलरी 1 6 और 1 7 और 3 10 10 और 7 17 असलरी 1 1 और 1 2 और 1 3 मतलब एने तीन सिक्का री संख्या गिना उन टाइम टोटल कितनी है 378 मतलब अपन उत्तर कहीं है सही। यानी परीक्षा में आप कंफर्म करना चाहो यदि आप टाइम बच्चों है परीक्षा में आप सब सवाल कर चुका हो और आप टाइम है और चेक करना चाहो कि सवाल रो उत्तर सही है या गलत है तो इन प्रकार आप जो सवाल रो उत्तर भी चेक कर सको। प्रश्न संख्या 18 किसी कूट में STYLE को UVZJC लिखा जाता है और BLUNT को DNVLR लिखा जाता है उसी कूट में MOULD को कैसे लिखा जाएगा। अपन कह रहा है कि स्टाइल ने कोड रे मैंने लिखियो है UVZJC UVZJC और उन बाद में BLUNT ने लिखियो है BLUNT इन्हें लिखियो है DNVLR रूप में DNVLR। अब जिन टाइम भी एड़ा सवाल आवे तो मैं थान के पहला भी क्यों अब एक बार बड़े याद आवान दूं कि हंगो पहला अपन है जिको अंग्रेजी वर्णमाला रो लिखनो है कर्म S आया करे 19 नंबर माते T 20 नंबर माते Y 25 नंबर माते L 12 नंबर माते और E अजाई 5 नंबर माते U STU U अजाई 21 नंबर माते उन बाद में ने V TUV V अजाई 22 नंबर माते T अजाई 20 21 और 22 UV इन्हीं प्रकार Z अजाई 26 नंबर माते और L है 12 नंबर माते J अजाई
10 नंबर माते ई है 5 नंबर माते और सी है जाए 3 नंबर माते। 8 है 1921 मतलब प्लस 2 संख्या बड़ी है। 8 है 2022 अटे भी प्लस 2 संख्या बड़ी है। 8 है 2526 मतलब प्लस 1 संख्या बड़ी है। 8 है 12 मतलब माइनस रा 2 है। 8 है 5 अटे भी कहीं है माइनस रा 2। इन प्रकार देखा पैटर्न अट सेम फॉलो है या नहीं है। बी है दूसरे नंबर माते एल है 12वें नंबर माते यू हो जाए 21वें नंबर माते एन हो जाए 14वें नंबर माते और टी हो जाए 20वें नंबर माते। डी अजाई चौथे नंबर माते एन अजाई 14वें नंबर माते उन बाद में वी अजाई 22वें नंबर माते और एल अजाई 12वें नंबर माते आर अजाई 18वें नंबर माते। सेम पैटर्न देखो 8 है जिको प्लस 2 बढ़िया है उन बाद में 8 है जिको प्लस 2 बढ़िया है 8 है जिको प्लस 1 बढ़िया है 8 है जिको माइनस 2 और 8 है जिको माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 यानी सेम पैटर्न फॉलो हो रही है। इन्हीं पैटर्न ने अपन किन में फॉलो करना है एम ओ यू एल डी में। अट लिख दा एम ओ यू एल डी। एम आया करे 13वें नंबर माते ओ आया करे 15वें नंबर माते यू आया करे 21वें नंबर माते एल आया करे 12वें नंबर माते और डी आया करे चौथे नंबर माते। पहले पैटर्न में प्लस 2 करना है। अट करना प्लस 2 अटे भी हो जाए प्लस 2 बाद में करना है प्लस 1 उन बाद में करना है माइनस 2 और अटे भी करना है माइनस 2। 13 महीने प्लस 2 करा था जाए 15 15 महीने प्लस 2 करा था जाए 17 21 महीने प्लस 1 करा था जाए 22 12 महीनों माइनस 2 करा था जाए 10 और 4 महीने माइनस 2 करा था जाए 2। 15वें नंबर मात आया करे ओ ई जे ओ। इन्हीं प्रकार 17वें मात ओ बाद में पी और क्यू। उन बाद महीने 22वें नंबर मात आ जाए वी और 10वें नंबर मात आ जाए जे और दूसरे नंबर मात आ जाए बी। यानी कोडिंग रमाइना अपानो एम ओ यू एल डी या मोल्डकिन रूप में लिखी जला ओ क्यू वी जे बी ओ क्यू वी जे बी यानी ऑप्शन ए कहीं जावेला सही। इन्हीं प्रकार अब आपने कोई दूसरे सवाल दे दिया तो आपने हेंगो पहला अंग्रेजी वर्णमाला और क्रम लिखना है और उन क्रम में की कोडिंग इस्तेमाल हो रही है उन कोडिंग इस्तेमाल भी है जिको अगले संख्या में इस्तेमाल करना है। बटा प्रश्न संख्या 19 की तरफ 19 को कहे माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। एड़ा जिन टाइम भी सवाल आवे तो हेंगू पहला है जिको दिशा आलो चिन्ह बनाई दो जिन अपन कोई भी प्रकार कंफ्यूजन नहीं रहे। और एगो नॉर्थ नीचे है साउथ अड़न है ईस्ट और अड़न एगो वेस्ट। अब अपन कह रही है कि माइक आप रे घरू निकलियो है मान ला माइक है जिको शुरुआत महीने आप रे घर है जिको 8 हो आ है माइक री प्रारंभिक स्थिति या शुरुआती स्थिति। अब अपन कहे माइक आप रे घरू निकलियो है और पश्चिम दिशा री तरफ 10 मील चलियो है। पश्चिम दिशा है अड़ने तो इन तरफ चलियो है और 10 मील तो हटेगा 10 मील। उन बाद में अगलो कथन कहीं कहे फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला। उन बाद में अब इन दिशा तरफ जा रही है अब ओ है जो दाहिनी तरफ मुड़ रही है मतलब ऊपर दिशा में उत्तर दिशा में मुड़ियो है और कितना मील चलियो है 10 मील। अटापा बड़े लैंड खेरदा आ हो जाए 10 मील। उन बाद में आगे कहीं कथन कह रही है फिर बाएं मुड़कर 5 मील चलकर फिर से बाएं मुड़कर 10 मील चला। अब ऊपर उत्तर दिशा में जा रही हो और उन बाद में की दिशा में मुड़ रही है बाई दिशा में और चल रही है 5 मील अटवार्ड मुड़ियो और आएगा 5 मील। उन बाद में आगे बतायो पहला चलियो 5 मील और उन बाद में बड़ा फाचो करने मुड़ियो है बाई तरफ मतलब निचली दिशा में और कितो चलियो है 10 मील और अट आएगो फाचो 10 मील। उन बाद में आगे कहीं कह रही है अंत में वह बाई और मुड़ा। अब है जो कोई मुंह दक्षिण दिशा तरफ है और फिर मुड़ियो है बाई मतलब पूर्व दिशा तरफ मुड़ियो है और चलियो है कितना 15 मील यानी इन दिशाओं और पांच और ने चलियो और अट आएगो है 15 मील। अब आगे कहीं कह रही है तो उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितना दूर है यानी अब है जिको ओ 8 पूछ चुका है इनो आइनो घर कट है तो आप की जगह है गरीज मतलब बीच री दूरी कहीं है जावेला 0 जटू हरुआत करी बुटीज घूम फिरन पाचो आएगो है। तो एड़ा सवाल मैंने आपने है जिको ज्यादा दिमाग नहीं लड़ावनो है घना जना कई करिया करे जिन टाइम सवाल हल करिया करे उन टाइम हो जाए 0 तो उत्तर हो ही नहीं सके कोई दूजो उत्तर है जिन टाइम तुक्को हिरकावे उन टाइम 15 30 50 60 बार हिरकावे तो घनी बार उत्तर है जिको 0 भी आ सके। अगलो सवाल देखा दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। दिव्या और दक्ष एनी निकाल जोड़ी है औसत आयु तो दिव्या और दक्ष एन जोड़ा और औसत आयु है 2 जना है तो एन 2 रो भाग देवा उन टाइम उत्तर की तो आवे 22 वर्ष।
उन बाद में आगे कह रहे हैं कि यदि सुरभि की उम्र को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो इन सभी का औसत आयु 28 वर्ष हो जाता है। दूसरी स्थिति कहीं कह रही है कि दिव्या री आयु रमैन है, दिव्या और दक्ष एन दोनों री आयु रमैन किन आयु जोड़ दी है सुरभि री। तो अब एन तीनों रो औसत मतलब 3 रो भाग देवा और वो कितना आवे 28 वर्ष, अट है 22 वर्ष और नीचे है 28 वर्ष। अब अपन कह रिया है तो सुरभीर की उम्र क्या होगी, तो सुरभीर उम्र वास्ते कई करा हैंगो पहला इन दो ने भेज दे वहां बुढ़ने। अट आप मान ला दिव्या री उम्र तो अट लिख दा दिव्या और अट एगो ओ दक्ष। अब इन दो ने भेजिया बुढ़ने तो दो अट ने जाओ तो अट थे भाग में अट जाओ तो हो जाए गुणा तो 22 दो कई हो जाए 44। यानी इन दोनों री आयु ने जिन टाइम आपा जोड़ियो के उन टाइम उत्तर की तो आवे 44 वर्ष। अब इन्हीं प्रकार वापा कहीं करला इन तीन ने भेज दिया वहां बुढ़ने। अब यदि दिव्या दक्ष और सुरभि एन तीनारी आयु जोड़ा तो उन टाइम बुढ़ने जाए जन 28 2 56 28 84 वर्ष हो जाए, यानी तीन आप 28 कहीं कर लियो गुणो। अब अपन कह रही है सुरभि री आयु निकालनी है, अपन जाना दिव्या और दक्ष री आयु रो योग यानी जोड़ की तो है 44। तो अपन लिख दा 44 प्लस सुरभि बराबर हो जाए 84। अब 44 ने भेज दे वहां बुढ़ले पाठ तो आठों कहीं जावेला सुरभि बराबर 84 माइनस 44, 4 में 4 की हो जाए 0, 8 में 4 की हो जाए 4, मतलब सुरभि है जी को उम्र कितनी साल हो जाए 40 वर्ष। अब औसत वाला सवाल मैंने ध्यान रखना, कोई भी संख्या जिन्हों औसत निकालना हुए तो उन्होंने कहीं अगर जितनी कितनी टोटल संख्या है बैंड संख्या कर लेना योग और कितनी संख्या है बैंड संख्या दे देना भाग, यानी मान लो 4 संख्या 5 संख्या जितनी भी संख्या भाग है उतनी संख्या कहीं दे दे भाग। उदाहरण के तौर माते आपने कह दियो 1 2 3 4 और 5 इन्हों आपने निकालना है औसत, तो इन स्थिति में आपा कहीं कराला एंड सब संख्या ने आपस में जोड़ डाला। अब टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 रो कहीं दे डाला भाग। अब 1 में 2 जोड़ा तो जाए 3, 3 में 3 जोड़ा तो जाए 6, 6 में 4 जोड़ा तो जाए 10, 10 में 5 जोड़ा तो जाए 15। अब 15 में 5 रो भाग देवा मतलब एंड औसत की तो आवेला 3। ओ औसत निकालना या अगर फॉर्मूला तो सेम इन फॉर्मूला रे इस्तेमाल पाठ करियो। हां दिव्या और दक्ष री आयु ने जोड़ियो इन औसत निकालियो मतलब है 2 जना है तो 2 रो भाग दे दियो। इन्हीं प्रकार आगे कह रही हो दिव्या दक्ष और सुरभि आयु रो औसत निकालियो है 3 जना है तो आप 3 रो भाग दे दियो। प्रश्न संख्या 21, एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज्यादा अंक मिले। राज ने है जी को मुकेश को मिलिया है ज्यादा अंक, यानी मुकेश ने मिलिया है राजू कम अंक। उन बाद में आगे कहे किंतु प्रिया जितने नहीं, लेकिन जिकी प्रिया है के इन नंबर मिलिया है राजू भी ज्यादा, तो आप लिख दा प्रिया, यानी प्रिया ने नंबर मिलिया है राजू ज्यादा और राज ने नंबर मिलिया है मुकेशों ज्यादा। उन बाद में आगे कहीं कहे प्रिया को गौरव एवं कविता से ज्यादा अंक मिले हैं, यानी प्रिया है जी को गौरव भी नंबर मामला में आगे है और प्रिया है जी को कविताओं भी नंबर मामला में आगे है। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, और जी को गौरव है कि इन गौरव ने है जी को मुकेश भी नंबर का मिलिया है कम। उन बाद में आगे कहे परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। गौरव है जी को सबों कम नंबर आलो नहीं है, तो इनो मतलब है जो सबों कम नंबर आलो लार बचियोड़ को कौन है कविता, इनो मतलब सबों कम नंबर के ना हो सके कविता रा। अब उन बाद में आगे सवाल कहीं कहे, अगलो सवाल कहे अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है। अवरोही व्यवस्था मतलब घटतो क्रम, यानी सबों पहला ज्यादा नंबर उन बाद में कम उन बाद में उन कम सबों लास्ट में सबों कम। अब क्रम में इन अनुसार जमाया कहेंगो पहला है ज्यादा नंबर आलो उन बाद में कम सबों कम कम है सबों लास्ट में कौन है सबों कम नंबर आली कविता। अब दूसरे स्थान में पूछे तो दूसरे स्थान में पहलो ओ एगो दूसरे स्थान, तो दूसरे स्थान में कौन है जावेला राज, अपन उत्तर हो जाए राज। अब हगी बीचों बीच पूछ ले तो उन टाइम उत्तर कहीं जाओ तो मुकेश, यदि सबों कम पूछ ले तो उत्तर कहीं जाओ तो कविता, यदि सबों ज्यादा पूछ ले तो उत्तर कहीं जाओ तो पी मतलब प्रिया। यानी सवाल एग्जामिनर चाहे तो दूसरे स्थान जाके तीसरे स्थान चौथे स्थान कोई भी पूछ सके, सबों कम या सबों ज्यादा भी पूछ सके, तो इन वास्ते इन सारणी रो यानी इन क्रम रो इस्तेमाल करता हुआ कोई भी प्रश्न रो उत्तर दे सका। प्रश्न संख्या 22, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली यह मेरे मामा के पिताजी। मामा रा पिताजी या करे नाना जी, नाना जी की लड़की, नाना जी री लड़की या करे अपनी मां का लड़का, मारो लड़को या करे अपनो भाई।
उन बाद में आगे कहे लड़के एवं लड़के में क्या संबंध है, तो लड़की और लड़का आपस में कहीं जावेला बहन और भाई। प्रश्न संख्या 23 देखो, निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। चार वाद्य यंत्र नाम दियोड़ा है और इनमें एक वाद्य यंत्र है जो किन प्रकार दूसरों अलग है, अपन उन्हें वाद्य यंत्रों नाम बताना है। पहलो वाद्य यंत्र है वीणा, दूसरो है गिटार, तीसरो है बांसुरी और चौथो है सारंगी। वाद्य यंत्र वाला सवाल हल करने वास्ते जरूरी है कि आप वाद्य यंत्र प्रकार है 12 महीने जानो। वाद्य यंत्र है जिको सामान्यतः या करे चार प्रकार। पहलो प्रकार हो जाए तत्व, दूसरो हो जाए सुशीर, तीसरो हो जाए अवनद और चौथो हो जाए गण। तत्व वाद्य यंत्र में वे वाद्य यंत्र या करे जिनमें आया करे तार। उदाहरण के तौर माते रावण हत्ता, जंतर या कमाईचा ए है जिको किन में आया करे तत्व वाद्य यंत्र में, यानी तार इस्तेमाल या करे। तार ने है जिको बजान है जिको आवाज निकालिया करे। उन बाद में सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र में आप इस्तेमाल करिया करा फूंक रो, यानी फूंक देवा और उन भाद्र में उन वाद्य यंत्र ने बजावा। इनमें आवे अलगोजा, पुंगी, सहनाई, बांसुरी, ऐसा है जो किन में जाए सुशीर। उन बाद में बात करा अवनत वाद्य यंत्र, तो ऐरा वाद्य यंत्र जिन बनावने में चमड़ू इस्तेमाल करियो है, यानी चमड़ू ढक्योड़ा है, उन आपा कहीं कह देवा अवनद। उदाहरण के तौर में ढोल, नगाड़ा, मांदल ए जिको है आया करे अवनद रमैने, यानी चमड़े रो कहीं वेला इस्तेमाल। और चौथो वाद्य यंत्र प्रकार हो जाए घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र बढ़िया करे धातुआरा और एने आपस में टकरान है जिको आवाज निकालिया करे। तो एगा चार प्रकार वाद्य यंत्र। अब एने चार प्रकार है वाद्य यंत्र 12 महीने जानो तो इन सवाल ने आसानी हल कर सको। वीणा है के जिको आया करे तत्व वाद्य यंत्र, यानी इनमें कहीं या करे तार। इन्हीं प्रकार गिटार भी है जिको किन में आया करे तत्व वाद्य यंत्र में, इनमें भी कहीं या करे तार। इन्हीं प्रकार बांसुरी, बांसुरी है जिको तत्व यानी अट तार हार के नहीं लगोड़ा है, बांसुरी में दिया करा फूंक, इनो मतलब आएगो सुशीर वाद्य यंत्र। उन बाद में बात करा सारंगी, तो सारंगी में भी कहीं या करे तार, मतलब हो गई तत्व। यानी तीन वाद्य यंत्र किना है ततरा, लेकिन एक वाद्य यंत्र कहीं है सुशीर, तो अपन उत्तर कहीं है जावेला बांसुरी। ए सवाल है जो सामान्य ज्ञान रे पेपर में भी पूछ सके, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, चार ऑप्शन दे दे तत्व, सुशीर, अवनद, गण। तो आप उत्तर कहीं होना चाहिए तत्व। आप है जो इन्हें रीजनिंग रा वास्ते नहीं पढ़ो तो कम कम जीके आला सवाल वास्ते पढ़ो। जिते किते भी वाद्य यंत्र है के राजस्थान का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और एनो संबंधित लगभग हर एग्जाम में मैंने सवाल पूछा करे। और मैं आप आज कहीं कहीं को निवेदन करूं इन सवाल है जो आप गौरू याद कर लो। रावण अदा, जंतर, कमाई, चाल, गोजा, पूंगी, सहनाई, नगड़ा, ढोल, मांदल और उन बाद में जांज, मंजीरा, खड़ताल, इन सवारा नाम याद कर लो और क्यों वाद्य यंत्र की श्रेणी में आया करे इन 12 महीने भी ध्यान रखो। यदि रीजनिंग महीने सवाल नहीं आवे तो जीके महीने इन संबंधित सवाल आ सके। प्रश्न संख्या 24, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में, हाँ 5 मित्रों में ए है वो बी और डी की तुलना में भारी है। ए है जिको बी भी भारी है और ए है जिको डी भी कहीं है भारी। उन बाद में आगे क्यों है सी डी की तुलना में हल्का है। सी है जिको डी की तुलना में कहीं है हल्को, मतलब डी है भारी किनु सी। उन बाद में आगे कह रही है बी डी की तुलना में हल्का है, यानी बी है जिको किन तुलना में हल्को है डी, मतलब डी अटे भी कहीं है भारी, यानी डी भारी है किनु बी, यानी बी हल्को है डी। उन बाद में आगे कह रही है लेकिन ए से भारी है। बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है, यानी ओ है जो ई कहीं है भारी। अब अपन बताओ है इनमें सबसे भारी कौन है। 5 मित्रों में ए है वो बी और डी की तुलना में भारी है। ए है जो बी की तुलना में भी भारी है, ए है जो डी की तुलना में भी भारी है। सी है जो डी की तुलना में हल्को है, सी है जो डी की तुलना में हल्को है। बी है जो डी की तुलना में हल्को है, बी है जो डी की तुलना में हल्को है लेकिन ईयू कहीं है भारी, यानी बी है जो ईयू है भारी। ठीक, अब इन अनुसार अपन बताना है कि सब में सब भारी कौन है। ए भारी है बी यू और बी भारी है ईयू, मतलब वो हो जाए अटे ई। उन बाद में आगे बताया है ए भारी है डी और डी भारी है सी और डी भारी है बी, मतलब अट बीच में कहीं आ सके डी, यानी आप अट लिखदा ए भारी है ए रे बाद में आ जाए डी और डी रे बाद में आ जाए बी और बी रे बाद में आ जाए ई। उन बाद में आगे देखो अगलो कहीं कतन निकल सके ए भारी है बी, ए भारी है बी भारी है ई और अट बीच में आप गाल दियो डी, तो अट आई को अट है डी और डी भारी है सी और उन बाद में डी भारी है बी, डी भारी है बी, इन मतलब अट आएगा अटे और सी हो सके अटे या अटे कोई अपना स्थान पक्को ठा नहीं है।
अब अपन कहे कि इन सब में सबसे भारी कौन है, 5 दोस्त आएगा, एक स्थान कंफर्म नहीं है और अपन ठा है कि सी है जिको डी भारी नहीं है और पूछ रहे हैं आंसर में भारी कौन है। तो सब पहला नाम के नाम है ए रो, तो उत्तर कहीं जावेला ए। अब इनमें है जो अपन ने कोई भी कर्मों संबंधित सवाल नहीं पूछियो, क्योंकि दो जना स्थान है जो फिक्स नहीं है, सबो हल्को ई है या सबो हल्को सी है, इन 12 महीने कोई कथन नहीं दियो है, लेकिन अपन कथन पूछ रहे किन 12 महीने है, सबो भारी 12 महीने, तो सबो भारी 12 महीने आप आसानी बता सका कहीं जावेला ए। अब है प्रश्न संख्या 25, ए बी की बहन है, ए है जो बहन है, किनी बहन है बीरी, तो अट लिख दिया अपा बी। रुको, दोनों ए की पीडी में है तो अट अपा लिखता बी, आएगी बीरी बहन। हुन बादर में अगलो कह रियो है एफ जी की पुत्री है, अगलो कथन है एफ जी की पुत्री है, ए है जिको बहन है, किनी बहन है बीरी। उन बादर में अगलो कथन दियो है एफ जी की पुत्री है, एफ है जिको पुत्री है, किनी पुत्री है जीरी, तो अट लिख दा अपा जी, पीडी रो अंतर है मतलब जी ने ऊपर लिख देगा। और बाद में आगे सी बी की माता है, अब सी है जी को माता है, किनी माता है बीरी, तो अट लिख दो अपा माँ, किनी माँ है बीरी। अब आगे दियो है डी सी का पिता है, अब आगे बताओ कि डी है जी को पिता है, किनो पिता है सीरो। और बाद में आगे कहे ई डी की माता है, अब डीरी है जी को माता कौन है ई, और आपा लिखना ई और माँ किनी है डीरी। अब आगे कहीं कह रही है ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए रो संबंध बताना है डी। ए दोनों यहाँ पर समझने भाई बहन है, यानी है माँ मारा पिता या करे नाना, यानी ए रो है जी को डी कहीं लागेला नाना। अब अपन पूछे कि ए रो संबंध बताना है डी रो, तो डी रो है जी को ए लागी दो इती या नाती, नाती कह सका अपन हिंदी में क्या करा नाती, और अपनी भाषा में क्या करा दो इति, तो अपन उत्तर जावेला नाती या दो इति, अट कोई भी ऑप्शन नहीं दियो है। तो इन स्थिति में इन्हें अपन अट कर सका पोती। अंग्रेजी में है जो घनी बार है जो नाना री बेटी री पुत्री है जो ग्रांड डटर क्या करे, और ग्रांड डटर हिंदी अनुवाद या करे पोती, तो अपन उत्तर कहीं हो जावेला पोती। आज रे वास्ते इतना ही सवाल, उम्मीद करूं कि ए सवाल हल आपने अच्छी प्रकार समझ में आयो वेला, और ए आपने आगामी एग्जाम में मददगार साबित वेला, और प्रयास रहेला के काली है जो आप प्रश्न संख्या 26 से 50 तक रे सवाल वीडियो अपलोड कर देवा। और यदि आपने वीडियो पसंद आयो है तो इन वीडियो ने आप लाइक करो, आपने दोस्तार हाथ शेयर करो, और चैनल ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जल्द ही मिला अगले वीडियो में।